सुप्रभात। एमए फाइनल की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर अनिता जैन आपको द्वितीय प्रश्न पत्र पढ़ाऊंगी जिसका नाम है भारतीय समाज के परिदृश्य। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वह है परंपरागत भारतीय समाज के विशिष्ट लक्षण। इस टॉपिक को समझने से पूर्व हम हमारे भारत की भौगोलिक दृष्टि को भी देखेंगे, भौगोलिक परिस्थिति को भी समझेंगे। के.एम. पाणिकर के शब्दों में भारत के भूगोल, इसके प्राकृतिक संकुल, इसके पर्वतों और नदियों ने किसी अन्य देश की अपेक्षा भारत के इतिहास को कई अधिक मात्रा में प्रभावित किया है। उत्तर में अविद्य हिमालय की ऊंची पर्वतमालाएं इसकी प्रहरी रही हैं जो इसे एशिया महाद्वीप से पृथक करती हैं। दक्षिण में एक पठारी हिस्सा है जो तीन तरफ से हिंद महासागर से घिरा हुआ है। पश्चिम में अरब सागर एवं पूर्व में बंगाल की खाड़ी के नाम से यही महासागर भारत के समुद्री महत्व को अति प्राचीन काल से बनाए हुए हैं। इस बात ही प्रारंभिक काल से ही भारत एक पृथक भूभाग रहा है जिसने उसके निजी जीवन एवं सभ्यता के विकास में बहुत योगदान दिया है। प्रत्येक प्रकार की जलवायु के दर्शन यहाँ होते हैं। मूल रूप से भारतीय मनीषी भारत की दो देशों के रूप में कल्पना करते थे। एक उत्तरी भारत जिसे आर्यावृत कहा जाता था और दूसरा विंध्याचल पर्वत से पार दक्षिणापथ कहलाता था। बाद में अगस्त्य ऋषि ने विंध्याचल को पार किया और पूरे दक्षिणापथ को आर्य संस्कृति के साथ बांधने का प्रयास किया। राम का वन गमन भी इस सांस्कृतिक एकीकरण का प्रयास कहा जा सकता है। तभी से हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक संपूर्ण भारत की अवधारणा भारतीयों के जनमानस में सदा से रही है। इस हम भौगोलिक भारत के पर्यावरण को देखने के पश्चात हम इस परंपरागत भारतीय समाज के विशिष्ट लक्षणों को देखेंगे कि हमारे भारतीय समाज की एक विशिष्ट संरचना रही है। प्रत्येक समाज की अपनी एक संरचना होती है। परंपराएं विचार करने, अनुभूति करने और व्यवहार करने के वे प्रतिमान हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होते हुए समाज की विरासत को प्रकट करते हैं। परंपराओं का अध्ययन समाज की संस्कृति से जुड़ा होता है और संस्कृति किसी भी देश और समाज की आत्मा होती है। हम इस संस्कृति के द्वारा समाज को अच्छे से समझ पाते हैं। भारतीय समाज के प्रमुख आधारों को जब हम देखते हैं जिन पर यह विशाल समाज और संस्कृति टिकी है तो हमारा ध्यान प्रमुख रूप से दो बातों पर जाता है। प्रथम, व्यक्ति और समाज का संतुलित समन्वय और दूसरा, विश्व बंधुत्व की भावना और उसका प्रसार जिसके कारण सांस्कृतिक समन्वय हो पाया है। भारतीय समाज विश्व के प्राचीनतम जीवन समाजों में से एक है और इसका प्रारंभिक बिंदु हिंदू सामाजिक संरचना रहा है। वस्तुतः किसी भी समाज की संरचना के आधारों को उनकी परंपरा की दृष्टि से गिन पाना कठिन होता है क्योंकि परंपराएं तो सामाजिक जीवन के हर पक्ष, चाहे वह सामाजिक, दार्शनिक, नैतिक, शैक्षिक, धार्मिक, कलात्मक कोई भी क्यों न हो, से संबंधित हो सकती है। हमारा उद्देश्य समाजशास्त्री दृष्टि से भारतीय सामाजिक संरचना के परंपरागत प्रमुख आधारों, लक्षणों या विशेषताओं का चयन करना है और इसलिए इन्हें प्रमुख रूप में हम निम्नलिखित रूप में बता सकते हैं। सबसे पहला उनमें है प्राचीनता।
भारतीय समाज की संरचना बहुत प्राचीन है। इसके मौलिक सिद्धांत आज भी वही हैं जो प्राचीन काल में थे। अन्य संस्कृतियों का इस पर जो प्रभाव पड़ा उससे वह और भी समृद्ध हो गई। हजारों वर्ष पहले की बातें आज भी भारतीय संस्कृति में जीवित है। और जिसके उदाहरण के रूप में हम देखें तो भारत में वैदिक धर्म का प्रचलन है तथा जाति व्यवस्था एवं संयुक्त परिवार प्रणाली की प्रधानता है और वह हमारे समाज में हमें आज भी दिखाई देती है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है स्थायित्व। अत्यधिक प्राचीन होते हुए भी भारतीय सामाजिक संरचना जीवित है और निरंतर पल्लवित भी हो रही है। यह समय के साथ अनेक परिवर्तनों के साथ स्वयं बदलती गई हैं, परंतु समाप्त नहीं हुई हैं और अपने आप को बनाए रखे हुए है। लेकिन यदि हम देखें तो इसके मौलिक सिद्धांत आज भी वही हैं और पूजनीय हैं जो कि प्रारंभ में रहे थे। और इसी संदर्भ में प्रसिद्ध अमेरिकी विद्वान विल ड्यूरेंट ने कहा है कि यहाँ मोहनजोदड़ो से गांधी टैगोर तक उन्नति और सभ्यता का शानदार सिलसिला जारी है। कोई भी विद्वान मिस्र, बेबीलोन और सीरिया की संस्कृति की तरह इसके इतिहास को समाप्त नहीं कर सकता, क्योंकि यह अब भी निर्माण की अवस्था में है। नेक्स्ट पॉइंट है सहिष्णुता। भारतीय सामाजिक संरचना में सहिष्णुता का गुण पाया जाता है, अर्थात ये सभी संस्कृतियों के गुणों को समय और आवश्यकता अनुसार आत्मसात कर लेती है। सबसे प्राचीन पुस्तक ऋग्वेद में कहा गया है, एव सत विप्रा बहुधा वदंती, अर्थात एक ही परमात्मा का ज्ञानी जन अनेक प्रकार से वर्णन करते हैं। विभिन्न देवी देवताओं की श्रद्धा पूर्वक पूजा और अर्चना की जाती है। भारतीय दर्शन इस बात पर बल देता है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। ये उपासनाएं, पूजा अर्चना अपने अपने तरीके से करना, अर्थात ये अलग अलग मार्ग हैं जो कि ईश्वर तक हमारी पहुंच को बढ़ा रहे हैं। भारतीय सभी धर्म और संस्कृतियों से प्रेम करते हैं। हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, जैन, बौद्ध सभी धर्मों के लोग यहाँ निवास करते हैं और सभी अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। इसी सहिष्णुता ने संस्कृति को सदैव जीवित रखा है और निरंतरता प्रदान की है।